इस दुनिया में एक होता है विष जहर और एक होता है अमृत। और जिसने विष पिया वो महादेव आज यहाँ विराजमान है। लेकिन विष तो जहर जो होता है पॉइजन आपको कहीं भी दुनिया के स्टोर्स में उपलब्ध हो जाएगा, मिल जाएगा। आप कहीं भी जाओगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा। पर अमृत कहाँ मिलेगा? आपने कहीं अमृत देखा है किसी दुकान में, किसी शॉप पर, किसी स्टोर में? देखा है आपने? देखा ही नहीं, पिया भी है। कौन सा अमृत पिया है? तव कथामृतम तप्त जीवनम। भगवान की जो कथा का अमृत है, गोपिया कहती है असली जो अमृत है वो तव कथामृतम, तुम्हारी जो कथा है वो अमृत के समान है कि जो इसका एक बार पान कर ले, उसके पान करने के बाद सदा सदा के लिए अमरत्व को प्राप्त हो जाता, सदा के लिए अमर हो जाता। अमर मतलब शरीर से नहीं, शरीर से तो दुनिया में जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, जाना तो सबको पड़ेगा। लेकिन अमर किस लिए हो जाता है? जैसे उदाहरण के लिए मीरा आज भी अपनी भक्ति से अमर है, ध्रुव आज भी अपनी भक्ति से अमर है, भक्त प्रहलाद आज भी अपनी भक्ति से अमर है। तो वो कथा अमृत जो है, उस अमृत को हम सब यहाँ पीने के लिए बैठे हैं। और इस अमृत को पीना ही हमारा उद्देश्य है कि इस अमृत को पिए और हमारा जीवन एकदम आनंद से भर जाए। सबसे जरूरी, जीवन में सबसे जरूरी मालूम है क्या चीज होती है? सबसे जरूरी चीज होती है फकीरों की मस्ती, एकदम वैराग्य भाव में, कोई किसी से लेना न देना, मगन रहना। और ये सबको प्राप्त नहीं होती। आज आप किसी से भी पूछो, किसी के भी यहाँ लाइन में अगर रेजिडेंशियल एरिया हो ना, मैं पेन पेपर लेकर के जाऊं और मैं एक एक घर की डोरबेल बजा के पूछूं आपको कोई जीवन में दुख है, तो मेरी 10 डायरी भर जाएगी पर लोगों के दुख खत्म नहीं होंगे। एक बार पूछ के देखो आपकी दुख है, तो वो आपको इतने लंबी चौड़ी दुखों की लिस्ट दे देगा कि आपको समझ नहीं आएगा कि इतने दुख है इसके जीवन में। और उसके छोड़ो, हमारे ही जीवन में कितने सारे हो सकते हैं। हमारे ही जीवन में कितने दुखों की लंबी चौड़ी लिस्ट हो सकती है। लेकिन फिर भी उसके बाद भी जिसने उसमें जीना और मस्ती से रहना सीख लिया, तो समझ लो उसने भागवत को जान लिया, उसने भागवत को समझ लिया। जैसे उदाहरण के लिए एक फकीर महात्मा पड़ा था पेड़ के नीचे, एकदम आनंद में मस्ती में सोया था। एक आदमी भागा भागा आया, भागा भागा बोला, अरे महाराज सुनो सुनो सुनो, झोपड़ी में आग लग गई। तो वो फकीर बोला, मुझे क्या? उसने कहा, महाराज तेरी झोपड़ी में आग लग गई। तो उसने कहा, फिर तुझे क्या? मेरी में लगी है तो तुझे क्या, घर जा आराम से बैठ। ये जो मस्ती है, ये भगवान की शरण में आने के बगैर और कहीं मिल नहीं सकती। ये मस्ती बाबा भोलेनाथ से सीखो, यहाँ विराजमान है। इनके ऊपर कोई पत्र चढ़ा दे तो भी खुश, दूध चढ़ा दे तो भी खुश, जल चढ़ा दे तो भी खुश। जो चढ़ाओ श्रद्धा से स्वीकार कर लेते, एकदम मस्ती में। जो तुम्हारा मन करे वो चढ़ा दो। एक आदमी तो ऐसा, कहानी एक सुनाई जाती है, कथा कोई शास्त्रीय नहीं है, वो शास्त्र में नहीं लिखी, ऐसे ही बताई जाती है कि एक चोर चोरी कर रहा था। तो ढूंढते ढूंढते उसने सोचा कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ। तो एक शिव जी का शिवालय था, तो उसमें घुस गया। तो उसने देखा कि ये तो शिवालय है, यहाँ क्या मिलेगा? राम जी के मंदिर में फिर भी थोड़ा बहुत, एटलीस्ट गोल्ड नहीं तो थोड़ा बहुत पीतल चांदी कुछ तो मिल जाए। कन्हैया की शायद चांदी की बांसुरी मिल जाती, पर इनके मंदिर में क्या मिलेगा? उसने सोचा क्या करूं। तो भोलेनाथ जी के ऊपर एक पीतल की घंटी लटकी थी, पीतल की घंटी लटकी हुई थी। वो चोर आया और आकर के उस घंटी को उतारने लगा। अब उतारने के लिए ट्राई कर रहा है, अब इधर उधर देखा तो कोई चीज़ मिली नहीं, तो भोलेनाथ जी के ऊपर खड़ा होकर घंटी उतारने लगा।
तो ये देख के भोलेनाथ जी प्रकट हो गए। जैसे प्रकट हुए तो वो घबराया, उसे लगा कि जो तीसरी वाली आंख है वो मेरे ही ऊपर खुलेगी अभी, तू गया। लेकिन जैसे भोलेनाथ जी प्रकट हुए तो भोलेनाथ जी ने उसको अपने हृदय से लगा लिया, गले से लगा लिया। मैं तुझ पे बड़ा खुश हूं। उसने कहा खुश हूं? खुश वाला काम मैंने ऐसा कौन सा कर दिया? बोले दुनिया आती है, कोई मुझ पे बेलपत्र चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई जल चढ़ाता है, पर तू पहला इंसान है कि तू पूरा की पूरा चढ़ गया कि लो मैं तुम्हारा, त्वमेव माता च पिता, तो मैं सब कुछ मेरा तुम्हारा, लो चढ़ा दिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये काम कोई और कहीं कॉपी करके ट्राई करे, तो भयानक अपराध हो जाएगा, ऐसा होता नहीं। बस उसको भोलेनाथ जी को अच्छा लगा कि देखो ये मेरे ऊपर सब कुछ समर्पित कर दिया इसने, कितनी अच्छी बात है। ऐसे भोले भंडारी भोलेनाथ जी। वैष्णवा नाम यथा शंभो, वैष्णवों में अगर सबसे कोई अग्रगण्य है तो वह भगवान भोलेनाथ है। जितने भी भगवान कृष्ण के अवतार हुए, चाहे वो राम अवतार में आए, कृष्ण अवतार में आए, ये जरूर पहुंचे दर्शन करने के लिए। और ये भी पक्की बात है कि जितने भी अवतार में दर्शन करने पहुंचे, इनको दर्शन करने नहीं दिए गए। बड़ी मुश्किल से, जैसे तैसे राम जी के पास गए तो बड़ी मुश्किल से, भगवान कृष्ण के पास गए तो बड़ी मुश्किल से दर्शन हुए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जहाँ भगवान का जन्म हुआ वहीं पहुँच जाते हैं, वहीं भगवान का दर्शन करने के लिए।